हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 11। एक्चुअली में बाई मिस्टेक इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर दिया था। 11 क्वेश्चन छूट गया था, तो अभी हम क्या करते हैं, 11 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं और फिर 12 हम इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे। तो 11 क्वेश्चन में क्या था वो लिखते थे कि व्हाट इज़ विच टर्म ऑफ ए पी 3, 15, 27, 39। ये ए पी गिवन है आपको, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो यहाँ पे मैं करना क्या है इसमें कि हमारे पास ए पी गिवन है, उसमें उनको जो टर्म चाहिए वो चाहिए 132 मोर, मतलब जो इसका 54 टर्म है उससे भी 132 मोर जो टर्म आएगा वो क्या टर्म क्या होगा। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो से 54 टर्म इन्होंने बोला, तो पहले हम ये वाला टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो 54 टर्म क्या आप लिखेंगे, ए 54 इक्वल्स टू ए प्लस 53 डी। इसमें ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ए आपके पास यहाँ पे 3 ले सकते हैं और 53 आपका ये है, इंटू में डी कितना लेंगे, डी आप ले लेंगे, डी के लिए आपको 15 माइनस 3 दैट मीन्स 12। तो यहाँ पे आप 12 ले लोगे, तो आप 3 प्लस 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 3 से 36 का 6 का 3 कैरी आया, 12 5 से 60 और 3 कैरी आया था, तो 63 हो गया आपका ये। इसके बाद ऐड कर लेते हैं इसको, 6, 3, 9 दोनों का सम ये आपका। तो ये आपका जो टर्म है वो आया A54, मतलब 54 टर्म फाइंड हो गया आपका। और हमें चाहिए इससे भी 132 मोर, मतलब अब आपको क्या करना है कि 639 में 132 ऐड करेंगे। तो ऐडिंग के बाद जो न्यू नंबर आएगा आपका वो विच टर्म, वो कौन सा टर्म होगा वो फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे ले लेते हैं, अगर हम न्यू नंबर उसको बोलें तो न्यू नंबर इक्वल्स टू 639 प्लस 132 ऐड कर लेते हैं इसको, तो 1 आएगा यहाँ पे। और ये आपका 631 कैन 7 और ये 7, तो 771 आपका न्यू नंबर आ जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे अब कि ये कौन सा टर्म है इस ए पी के लिए, ये कौन सा टर्म है विच टर्म। तो हम क्या करेंगे इसको nth टर्म कंसिडर कर लेंगे। हमारे पास ए और डी तो गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो उसमें आप ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके प्लेस पे आप ये डाल देंगे, यहाँ पे ए एन के प्लेस पे 771 इक्वल्स टू में ए कितना है वो 3 पुट कर लेंगे आप, एन माइनस 1 और डी आपका 12। तो ये इधर माला के माइनस कर लेते हैं, तो 771 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। इसके बाद में ये आपका आता है, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं ये, तो ये आपका आएगा 11, 11 माइनस 3 8, यहाँ से आपका 6 बचता है और ये आपका आ जाएगा 10। तो एन माइनस 1 इंटू 12, 12 को डिवाइड में ले आएंगे आप, 768/12 इक्वल्स टू एन माइनस 1। कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो 12 के टेबल में ये आता है कम्प्लीटली। आप 12 से भी चेक कर सकते हो, अगर आपसे 12 से नहीं हो रहा तो आप जैसे 2 से करके देख लो पहले, फिर जो आएगा फिर 2 से कर लेना। तो जिसको 12 का टेबल आ रहा है तो वो सीधा 12 से भी कर सकता है, क्योंकि 12 8 जा, यहाँ पे 12 7 जा ले लेंगे आप, नहीं 12 7 जा ग्रेटर हो जाएगा, 12 6 जा, तो ये आपका आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा कैंसिल करके इसको, ये 6 आएगा। और क्योंकि 12 से 72 ये 4 आता है यहाँ पे, 4 4 के साथ में 8 ले लेंगे 48, तो 12 4 जो 48, तो ये आपका 64 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे आप इससे, तो ये आएगा 64 इक्वल्स टू में एन माइनस 1। अब 1 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 64 प्लस 1 एन, तो 65 आ गया एन। तो ये जो फाइंड हुआ है आपका 65 एन की वैल्यू, ये आपका वो टर्म है जो 54 से 132 मोर है। तो वो कौन सा टर्म हुआ, 65 टर्म। तो आप लिख देंगे यहाँ पे हम इसमें देयरफॉर कि
65th term is 132 more than 54th term। ये आपका आ जाता है यहाँ पे। तो ये 65 n की वैल्यू हो जाती है, तो 65th टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म। तो जो क्वेश्चन में से गिवन था वो फाइंड करना था आपको, तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 हम इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, वो बाय मिस्टेक गलती से, उसके लिए सॉरी। तो अभी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 जैसे मैंने पहले से लिखा हुआ है आपके लिए यहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो मतलब हमें यहाँ पे जो हमारे पास एपी नहीं है, पहले एपी आप बनाएंगे। एपी के लिए क्या करना पड़ेगा, वो कह रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक होते हैं। बट हमें वो सारे नहीं लेने हैं, हमें ये देखना है कि उसमें 7 से जो डिविजिबल हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम पहले चेक करते हैं कि जो 100 इज 3 डिजिट नंबर, 100 या उसके बाद कौन सा पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो वो आप डिवाइड करके देख सकते हो अपने लिए, अगर आपको ऑलरेडी क्लियर है तो वो ठीक है, नहीं तो आप कंफर्म कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको, कोई 100 है स्टार्टिंग वाला, हमें नहीं पता कि 100 डिविजिबल है कि नहीं है, या 100 के बाद कौन सा नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ पे आपका 3 बचता है, 3 है 30। अब देखो यहाँ 30 आया, लेकिन 30 तो 7 के 12 में नहीं आता। तो हमें क्या करना चाहिए कि 30 या उससे अबव, क्योंकि हमें तो 100 से अबव देखना है ना, इसलिए यहाँ ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो आपने उतारा यहाँ पे। यहाँ जीरो के बाद कोई और नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो वो आप देख के डिसाइड कर लो कि यहाँ पे आप 1 रखते हो 31 बनेगा, डिवाइड नहीं होगा। 2 लेते हो वो भी नहीं होगा, 3 4 5 लेते हो तो हो जाएगा आपका। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 होना चाहिए। तो 5 होगा तभी तो आप 5 उतारोगे, और ये 35 हो जाएगा। तो 35 7 की 12 में आता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 105 हो गया एक तरह से ये आपका। तो ये आपका 7 5 जा 35, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये डिविजिबल है 105। तो आपका यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें कि एपी बना देंगे आप, तो नंबर डिविजिबल बाय 7, सॉरी। तो फर्स्ट आपका होगा 105, और सेकंड के लिए आप क्या करो, अगर फर्स्ट मिल गया आपको तो इसके बाद आप 7 7 ऐड करते जाओ, तो आपका ये नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। 7 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 112, उसके बाद में 119, फिर आपका डैश डैश, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, लास्ट में भी हमें देख के बताना है, क्योंकि हमारे पास तो 3 डिजिट नंबर कहाँ तक होते हैं, 999 तक। अब 999 भी कंफर्म कर लो कि 999 मतलब इसका ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको भी जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ तो हमने क्या किया था, इंक्रीज़ किया था, वहाँ पे आप रिमाइंडर जो आएगा वो हटा देंगे। तो 999 आपके पास ये होता है, इसको भी आप 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 जा 7, यहाँ पे आपका बचता है 2, 9 ले लेंगे, 7 4 जा 28, 1 बचता है, 9 आगे उतार लेंगे आप। तो ये 7 2 जा 14 आता है। तो यहाँ पे 5 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर आता है आपका। तो 5 यहाँ से हटा दोगे आप, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे वाला नंबर नहीं लेना, क्योंकि वो तो फिर 4 डिजिट वाले नंबर्स हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, 3 डिजिट में रखना है। तो 999 अगर 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस, इसके जो पहले वाले नंबर्स हैं, जैसे 998 997, तो इनमें से वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो रिमाइंडर हमारा 5 आता है, तो 5 यहाँ से हटा देते हैं। तो 99 माइनस 5, ये आपका बचता है 994। तो ये आपका वो नंबर होगा लास्ट वाला जो 7 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा बन जाती है एपी। तो ये एपी बन गई आपकी। अब हमें क्या चाहिए, हाउ मैनी मतलब कितने नंबर से, मतलब तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए आपको पता है, डी भी आप निकाल सकते हो, और लास्ट टाइम भी आपको पता है ए एन। तो आप क्या करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका 994 पुट कर लेंगे, इक्वल टू में आपका फर्स्ट नंबर है 105 प्लस एन माइनस 1। डी आपका कितना था, डी आप 7, क्योंकि 7 7 का डिफरेंस चल रहा है इसमें, वो आप ले लेंगे, लिख भी सकते हैं स्टार्टिंग में। अब नेक्स्ट स्टेप में अब इसको इधर माइनस कर लेते हैं, लगे 994 माइनस
105 इक्वल टू में n-1 इंटू 7, ये माइनस कर लेते हैं यहाँ से, आपका कर लेना पड़ेगा यहाँ से, तो 14 में ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 बचता है, 8 माइनस 0 तो 8 ही रहेगा आपका ये, और 9-1 ये भी है, तो 889 इक्वल्स टू n-1, ये आपका आ गया। इसके बाद में आप 889 अपॉन में 7 इक्वल टू n-1, अब ये भी इससे डिवाइड करके देख लेते हैं आप। 7 × 7 1 यहाँ बचता है, 1 के बाद 8 ले लेंगे साथ में तो 18 हो जाएगा, तो 7 2 × 14, यहाँ 4 बचता है, फिर 4 के साथ 9 ले लेंगे तो 49, 7 7 49, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया इससे। तो आपका ये आता है 127 इक्वल्स टू n-1, और ये भी आप इधर ला के ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 128 इक्वल्स टू n। तो मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 128 टर्म्स हैं। तो जो 105 105 से स्टार्ट होंगे थ्री डिजिट नंबर, 9 और 4 से चलेंगे, वो नंबर कितने हैं, 128। लिख देंगे यहाँ पे कि 128 टर्म्स। तो जो आपके होंगे थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 वो होंगे 128। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में जैसे कि मैंने लिखा हुआ है पहले से ही आपके लिए, तो उसमें आप क्या होगा, इसमें भी हमें हाउ मैनी, इसमें भी n की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब यहाँ पे हमारे पास बिटवीन की बात की है, तो मतलब ये है कि 10 और 250 नहीं लेना आपको, क्योंकि बिटवीन का मतलब इसके बीच में। अब इसके बीच में कैसे देखेंगे भाई, पहला नंबर कौन सा होगा, हमारे पास यहाँ 10 दिया हुआ है, तो 10 के बाद जो फर्स्ट नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल मतलब 4 की टेबल में आता है, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4, जो टर्म्स होंगे वो क्या बनेंगे, वो ए भी बनेगी आपकी, बना सकते हैं आप। अच्छा 10 की तो खैर इजी नंबर है, आप वैसे डिसाइड कर सकते हो आप कि 10 के 4 की टेबल में जो आपका फर्स्ट नंबर आता है 10 के बाद वो 12 आता है। 10 तो नहीं आता 4 के टेबल में, तो इसलिए आपका 10 11 नहीं आता, तो 12 आता है, तो 12 हम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें 10 लेना भी नहीं है, बिटवीन बोला है तो 10 और ये दोनों काउंट नहीं करेंगे आप। तो फर्स्ट नंबर आपका 12 आ जाता है। सेकंड में आप इसमें 4 4 ऐड करते जाएंगे, क्योंकि 4 के टेबल में तो आपका 16 होगा, फिर आपका 20 हो जाएगा, स्टेप चलते रहेंगे आपके। अच्छा लास्ट नंबर भी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या था वो यहाँ पे चेक करना है, हमें 250 नहीं चाहिए, क्योंकि 250 से पहले वाला कौन सा नंबर है, क्योंकि बिटवीन का मतलब इसके बीच में बोला है, तो ये नहीं लेना है आपको। लेकिन 250 से पहले कौन सा नंबर, 249 248 247 कौन सा है जो 4 की टेबल में, जो 4 का मल्टीपल है, जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप 250 को भी डिवाइड करके देख लेंगे 4 से। तो 4 6 ज़ा 24, यहाँ से 1 आपका आता है 0, 4 2 ज़ा 8 2, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 250 में से 2 माइनस कर दोगे, 250 माइनस 2 दैट मीन्स 248। तो 248 वो नंबर है आपका लास्ट वाला जो 4 की टेबल में आएगा, मतलब 4 का मल्टीपल होगा। तो हमारे पास ये ए पी बन गई आपकी, और उसमें लास्ट टर्म हमें गिवन है, तो यहाँ पे आप फिर से वही ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट टर्म तो 248 डाल देंगे इसके प्लेस पे, ये आपका फर्स्ट टर्म 12 वो डाल देंगे, n-1 डी आपका 4 ले लेंगे, आप इधर माइनस करोगे इसको लाके, तो n-1 इंटू 4 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6, और ये 3, ये 2, और n-1 4, तो 236/4, ये कैंसिल करके आप यहाँ पे ले आएंगे इसको, ये आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, 20 यहाँ पे 3 बचता है, 3 के साथ 6 लेंगे तो 36 हो गया आपका, तो 4 9 ज़ा 36, ये कैंसिल हो जाता है इससे पूरा। तो ये आपका आता है 59 इक्वल्स टू n-1 को यहाँ लाएंगे प्लस हो जाएगा तो 60 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो n की वैल्यू 60 हो जाती है। तो यहाँ पे पता लग जाता है कि हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो 60 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 60 मल्टीपल ऑफ 4, लिख देंगे यहाँ पे कि 60 मल्टीपल ऑफ 4, तो ये आपका आंसर इसमें हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमें 15 पे चलते हैं। वो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, बुक में आप देख सकते हो 15 नंबर पे यही क्वेश्चन होगा, आप बुक में देखोगे तो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n
आर द nth टर्म ऑफ टू ए पी। एक ए पी है हमारे पास, दो ए पी हैं, एक ये ए पी है यहाँ से यहाँ तक और एक दूसरी ए पी है यहाँ से ये वाली। तो उन्होंने बोला दोनों ए पी के लिए nth टर्म ऑफ दोनों ए पी इज इक्वल। तो nth टर्म जो है वो आपका आर द nth टर्म दे भी इक्वल, मतलब कि दोनों का nth टर्म हम फाइंड कर लेते हैं और उसको हम क्या करेंगे, इक्वल पुट करना है, इक्वल टू में डाल देंगे तो वहाँ से n की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो जैसे हम फर्स्ट ए पी लेते हैं, ये आपका यहाँ पे, इसके लिए हम यहाँ पे इसके दो पार्ट्स बना लेते हैं। तो ये आपका होगा ए पी जो आपका है पहले वाला हुआ है 63, 65, 67 ऐसे। तो इसमें nth टर्म ए एन फाइंड करते हैं, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका nth टर्म उन्होंने जैसे बोला आपको फाइंड करने के लिए, तो ये आप ले लेंगे। इसमें आप ए एन की वैल्यू तो हमें नहीं पता क्योंकि वो nth टर्म इक्वल इक्वल टू में डालना है। ए पता है हमें, यहाँ पे ए डाल सकते हैं आप। ए आपका 63 है इसमें, प्लस एन माइनस वन। डी कितना है, डी आपका देखो माइनस करके देखेंगे, 65 माइनस 63 2 आ जाएगा, तो सिंपल सा है, डाल सकते हैं आप। तो इसमें इधर को शिफ्ट नहीं करना क्योंकि तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 63 प्लस इसको इंटू कर लो 2n माइनस टू, फिर ये आपका ये माइनस कर लेंगे तो 61 प्लस 2n हो जाएगा क्योंकि इसका सोल्व हो जाएगा -2, ये आपका आएगा। तो ये ए एन की वैल्यू आ जाइए आपकी फर्स्ट वाले, जो फर्स्ट ए पी है आपकी। तो सेकंड ए पी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3,10,17 ऐसे है। इसमें भी ए एन इक्वल्स टू हम डालते हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें आपका 3 हो जाएगा, एन माइनस वन। डी की वैल्यू आपकी यहाँ पे 7 है क्योंकि 10 माइनस 3 7 होता है, वो आप डाल देंगे। तो ये आपका 3 प्लस में भी ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 7n माइनस 7, 7 का मल्टीप्लाई दोनों में करना है। उसके बाद में आपका ये आता है 7n, यहाँ लिख देंगे पहले, और इन दोनों का सॉल्यूशन -4 आएगा, मैं बाद में लिख देता हूँ क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, माइनस का 7 है प्लस का 3, इसलिए साइन जो है वो माइनस बड़े के साथ है, इसलिए आपका 4 के साथ माइनस साइन आएगा। तो ये आपका आ जाता है। तो क्वेश्चन में जैसे बोला उन्होंने यहाँ की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्या बोला है कि जो दोनों का nth टर्म है, लिखा है यहाँ पे आर nth टर्म ऑफ टू ए पीज दिस एंड दिस इक्वल। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट में, इसमें दोनों को इक्वल टू में डाल देते हैं। तो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, इसमें ये -4 है, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो 61 प्लस 4 इक्वल्स टू में 7n माइनस 2n, ये -2n जो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, और ये माइनस का 4 है वो इधर आके आपका प्लस हो जाएगा, साइन चेंज। तो ये आपका 65 आएगा ऐड करके, और ये आपका आ जाएगा 5n। देखो यहाँ पे दोनों का एनटम हमने इक्वल टू में डाल दिया। उसके बाद में आपने क्या किया, -4 को यहाँ शिफ्ट किया इसके साथ, 2n को यहाँ शिफ्ट किया, 7n माइनस, क्योंकि इधर जाके माइनस होगा और ये माइनस का तो इधर आके ये +4 हो जाएगा। तो 65 कुछ तो आ जाता है। अब उसके बाद में 65/5 इक्वल्स टू n, और ये डिवाइड करके आपका 13 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे इसको तो ये आपका आएगा 13 इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे n की वैल्यू 13 हो जाती है, जैसे कि आपने बोला था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। तो दोनों ए पी का एन हमने इक्वल टू में डाल दिया। उसके बाद में दोनों को सॉल्व करके n की वैल्यू आपकी 13 आ जाती है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।